कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। लैला मजनू, शिरीन फराज, हीर रांझा, ऐसे कितने फेमस स्टोरियां हैं दुनिया में जिनकी कहानी हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आज तक भी सुन रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये नाम ता क़यामत तक भी रहेंगे, क्योंकि इनकी मोहब्बत कुछ इस तरह से थी। लेकिन इन्होंने कभी इश्क़ मजाजी नहीं की, यानी गर्ज के लिए मोहब्बत नहीं की। इनकी मोहब्बत परवाज़ चढ़ चुकी थी, तो शायद इसी वजह से ये लोग आपस में एक दूसरे से नहीं मिले। लेकिन आज के इस दौर में इश्क कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद शायद एक दूसरे से नफरत हो जाती है। उसके चंद साल में या चंद महीनों में या चंद दिन में तलाक भी हो जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आइए ऐसी कुछ कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे हैदराबाद शहर से है, जो कि सैयद हैदर अली है। उन्होंने मोहब्बत की थी ज़ीनत फ़ातिमा से। ज़ीनत फ़ातिमा जो है, दरअसल वो हमारी एक हिंदू बहन थी। इन्होंने मोहब्बत की सैयद हैदर अली से, फिर उसके बाद अपना मज़हब भी बदल लिया था। अभी वो मुस्लिम बहन है। खैर बहरहाल, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी सैयद हैदर अली को हमारी ज़ीनत बहन की कोई कदर नहीं है, क्योंकि अब वो ख़ुद तलाक चाहती है, अपने शौहर को छोड़ना चाहती है। लेकिन ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि इनको अगर छोड़ना ही है तो मीडिया के सामने क्यों आए और क्यों इस तरह से पब्लिसिटी की। तो बहरहाल जो भी हो, इन्होंने इस तरह से कहा। इसकी तफसीलात हम आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं ज़ीनत की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं हिंदू थी, मुसलमान में बन गए। ज़ीनत फ़ातिमा है, हमारे शोहर का नाम सैयद हैदर अली है। बहुत टार्चर कर रहे, घरों में काम करे तो भी ला के दे तो भी पीना मारना कर रहे। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं तलाक देना चाहती। कब हुई अम्मा शादी आपकी? 2012 में हुई। 2012 में। पहले आप हिंदू थे? जी मैं हिंदू थी। तो भी बहुत क्या है, हस्बैंड प्रॉब्लम कर रहे हैं? जी बहुत टार्चर कर रहे, मारना, शेक करना मेरे ऊपर। जी कितना मैं काम करे तो भी शेक ज़्यादा है मेरे ऊपर। मेरे को जरूरत नहीं है। कहाँ रहते आप? सिंगरेड्डी कॉलोनी, चंपापेट सिंगरेड्डी कॉलोनी में। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप मैं तलाक चाह रही हूँ। कंप्लेंट करें आप? जी मैं कंप्लेंट नहीं करूँ। जैसा कि ये बताया गया, ये मजलूम औरत है, जिसे ये तो पहले हिंदू थे, उसके बाद इनको मुसलमान बनाया गया। ये बताया गया कि मैं तुम्हारे को अपने साथ 4 दीवारी में महफूज तरीके की ज़िंदगी दूँगा। इस तरीके का बयान देने के बाद लड़की हिंदू से मुसलमान हुई। उसके बाद से लोगों की शादी हुई। पिछले 6 साल से लोगों की ज़िंदगी चल रही। 6 साल से बच्ची जो है ना, घर के डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करते करते अब उसको नहीं रहना है बोल के इन्हों बोल रहे। तो इन्हों बेसहारा लाचार होके इन्हों हमारे पास मदद लेने के लिए आए। तो हम लोग माइनॉरिटी से इनकी मदद कर रहे हैं और इन्हों चाहते हैं कि खुला लेना चाह रहे हैं इन्हों। इनका हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है, कभी काम को गए तो जाते, नहीं गए तो नहीं जाते। इनको भीख मांग के लाओ बोलते हैं और घरों में कामों को भेजते हैं। कामों को जाके आए भी तो तू किसके साथ थी, किसके साथ थी बोल के गैर आदमियों के साथ शक करते, मारना पीटना और मिर्ची लगा के मारना, महल्ले में पूरा भगा के मारना। और इनके हक में बात करने के लिए पूरा महिला इनके गवाह में जो है ना बयान देने के लिए तैयार है कि हाँ मैडम, जब हम लोग जाके इन्वेस्टिगेशन करे हैं कल रात में, पूरा महल्ला इनके साइड में है और बता रहा है कि नहीं शौहर की गलती है। पूरा महल्ला तमाम मार के भगाते करते इनको, हम लोग रातों में इनको रख लेते, खाना पानी भी खिलाते, इनके बच्चों को भी देखते बोल के। इस तरीके के महल्ले वालों का भी एविडेंस है यहाँ पे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस लड़की की मदद की जाए। और मेरी तमाम लोगों से अपील है, इस तरीके के जुल्म और सितम सहने वाले जितने भी लोग हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एनी टाइम आपकी जो है ना इस मामला में ज़रूर हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद हुसैन है। ये हम लोग 2 डेज़ पहले हमारे पास ये केस आया था विद्यानारेटी में, और महिला मंडल की जो मैडम है उनके पास हम लोग उनकी हेल्प के लिए आए थे। जो है हम लोग कल रात में जाकर उसको एक्शन लिए, हम उसको समझा के करके आने के बाद भी फिर बच्ची को रात में मारा, जुल्म करा, फिर बच्ची के ऊपर अगेंस्ट कंप्लेंट करा। तो हम लोग उसको समझाने के बावजूद भी उन्हें सुधर नहीं। तो हम लोग पूरी हेल्प कर रहे हैं यूथ माइनॉरिटी से और महिला मंडल से। बच्ची कमज़ोर है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उन लोगों से सबसे अपील है, एक मैसेज है उन लोगों के लिए, अगर जिस किसी को भी हमारी ज़रूरत पड़ी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और हम आप लोगों के लिए खास करके मैसेज है, A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।